नमस्कार। देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उतेंद्र। रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अगर अभी अंदर बेड में जगह नहीं है, आपसे भी निवेदन है कि आप यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच लैंसडॉन के माननीय विधायक महंत श्री दिलीप रावत जी भी पहुंच चुके हैं। आपसे श्रीमान सुनील जी से माननीय विधायक जी को मंच तक लाने की कृपा करेंगे। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए सुनील कुमार गोयल जी कालो भाई, मेरा निवेदन रहेगा हमारे बीच हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बड़े भाई श्रीमान शैलेश सिंह बिष्ट जी से भी निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान शैलेश सिंह बिष्ट जी भाई साहब। हमारे बीच युवा मोर्चा के प्रति आशा डबराल जी। भाई मोहम्मद स्वाले जी से निवेदन करूंगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने की कृपा करेंगे।
का स्वागत करने की कृपा करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच श्रीमती कांति देवी जी, जिनकी उम्र 63 साल है और 59 बार रक्तदान कर चुकी है। रक्तदान शिविर में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानित अध्यक्ष हमारे छोटे भाई संपत सिंह रावत जी, नगर के अध्यक्ष और मेरे पुराने साथी सुनील कालू जी, मंच पर विराजमान गौ सेवा आयोग के हमारे उपाध्यक्ष पंडित राजेंद्र हंसवाल जी, सभी और चुने हुए सभासदगण, हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, युवा मोर्चे के हमारे यहाँ के प्रभारी शीतल जोशी जी, दलीप रावत जी भी हैं, विधायक लैसडाउन और सभी हमारे उपस्थित यहाँ पर पत्रकार मित्रों, मैं आज आपके बीच में आया हूँ और आजकल मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो सब जगह पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और ये रक्तदान शिविर जो आयोजित किए जा रहे हैं, मुझे पहला जब फेज आया था कोविड-19 का तो दिसंबर जनवरी के महीने में काफ़ी रक्त की दिक्कत हमारे रक्त बैंकों में हो गई थी, काफ़ी चिंता का विषय बन गया था और उस समय भी हमने रक्त के कैंप लगाए थे, रक्तदान शिविर लगाए थे, लेकिन इस बार इसकी ज़्यादा आवश्यकता हुई और देहरादून शहर जो लगभग 20,000 यूनिट रक्तदान बाहर के जिलों के लिए करता था, देहरादून को 20 यूनिट रक्त बाहर से मंगाना पड़ा। उससे ठीक 6 दिन पहले हमने पहला शिविर 14 मई को गोईवाला में शुरुआत करी। उस समय पीक पर था कोरोना और लोग थोड़ा हिचक भी रहे थे, माता पिता भी बच्चों को भेजने में हिचक कर रहे थे। 18 से 44 का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया था और हमने स्लोगन दिया कि पहले रक्तदान फिर टीकाकरण, क्योंकि टीकाकरण के बाद 15 दिन तक रक्तदान नहीं किया जा सकता है और इसलिए रक्त की कमी ना हो जाए। और इसलिए मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात किया कि मैंने कहा हमको पार्टी की तरफ से रक्तदान के शिविर आयोजित करना चाहिए और उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और आज मेरे को बेहद खुशी हो रही है कि पार्टी ने लगभग 20 मई के बाद ये कार्यक्रम अपने हाथ में लिया और आज 1 महीना 10 दिन हो रहा है, सैकड़ों शिविर और आज अपने राज्य में रक्त सरप्लस हो गया है। हम कह सकते हैं कि ब्लड का फ्लड आ गया है उत्तराखंड में। ये आज मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मेरा स्वागत लोग रक्तदान से कर रहे हैं और ये जो हमारे रक्तदाता है जिनका भी सम्मान किया, 100 बार से अधिक दे दिया, उनकी धर्मपत्नी ने 60 बार से ज़्यादा दे दिया, ऐसे हमारे यहाँ पर अनेक लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो मैंने ये कहा कि जो लोग भी 50 बार से ज़्यादा जिन्होंने रक्तदान किया है, ऐसे लोगों के सम्मान के भी कार्यक्रम होना चाहिए। वो पब्लिक की नज़र में आना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों के जीवन बचाने का काम किया है। देखिए कई बार
रक्तदाता को लगता है यार रक्त दे दिया, कोई नुकसान तो कुछ हुआ नहीं है। नहीं, नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो आप 4 लोगों को जीवन देने का काम करते हैं, उनके जीवन को बचाने का काम करते हैं। ये बहुत ही और सबसे बड़ा दान कहा गया है रक्तदान, और आज यहाँ पर हो रहे हैं। मैं अभी 23 तारीख को देहरादून से निकला था, तो 23 जून को, और पहला जब हम लोग काशीपुर में रक्तदान शिविर था, फिर उसके बाद हल्द्वानी में रक्तदान शिविर था, रास्ते में भीमताल में रक्तदान था, फिर मैं अल्मोड़ा पहुंचा, अल्मोड़ा में रक्तदान, फिर बागेश्वर में पहुंचा, बागेश्वर में रक्तदान, और रामनगर में तो कल सुबह उन्होंने तय किया और दिन में 2 बजे रक्तदान का कार्यक्रम वहाँ के युवाओं ने किया। सुबह तय किया, सवेरे फायदा हो, आप यहाँ पर आए, जहाँ जा रहे हैं रक्तदान हो रहा है, आप रामनगर में आए तो यहाँ पर भी रक्तदान का कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं, और वहाँ पर भी रक्तदान का कार्यक्रम किया गया। आज कोटला जयग्राम के बहुत व्यवस्थित तरीके से ये शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है, क्योंकि पौड़ी जिले में हमारे रक्त बैंक में रक्त रखने की जो जगह है वो बहुत कम है, और जब मैंने यहाँ संपर्क किया, मुझे बताया गया कि कोटद्वार ब्लड बैंक में तो जगह नहीं है, तो हमने कहा हमारे बड़ी संख्या में पेशेंट एम्स जाते हैं, इसलिए हमने एम्स की टीम यहाँ पर बुलाई, और ये रक्त जो है एम्स के रक्त बैंक में जाएगा और तमाम लोगों के जीवन को बचाने का काम करेगा। एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि जो पर्यावरणविद हैं, आजकल वृक्षारोपण का समय है। दिक्कत क्या है कि जंगलों में आपने देखा इस बार सर्दियों में आगजनी हुई, पहाड़ में बहुत आगजनी हुई। सर्दियों में कभी आगजनी नहीं हुआ करती थी, बन नहीं जलते थे, लेकिन इस बार सर्दियों में भी बनाग्नि बहुत तीव्र रही है, बहुत बड़ा नुकसान उसके कारण हुआ है। हो सकता है कि लकड़ी का नुकसान कम हुआ हो, जंगल के पेड़ कम जले हुए हों, लेकिन हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को उसने तोड़ने का प्रयास किया है। काफ़ी नुकसान हमारे इकोसिस्टम को उससे हुआ है, और आज यही सिस्टम गड़बड़ाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। उसके कारण 15% तक हमारे खाद्यान्न में कमी आने की संभावना है, धान में कमी आने की संभावना है, गेहूं में उत्पादन में कमी आने की संभावना है, दाल में कमी आने की संभावना है। अगर खाद्यान्न में इतनी कमी आई तो फिर क्या होगा? ये आज हमारे सामने आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उसके लिए हमको आज ही चेतना पड़ेगा। हमको इस तरह के वृक्ष लगाने होंगे जो वृक्ष अग्नि से प्रभावित नहीं होते, जो ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला कर सकते हैं। तो कौन से पेड़ कर सकते हैं? पीपल का पेड़ मुकाबला कर सकता है, बट का पेड़ उसका मुकाबला कर सकता है। नीचे मैदान में एक पौधा और होता है, बांस भी बहुत अच्छी ऑक्सीजन देता है, लेकिन बांस आग से नहीं बचा सकता, बांस में आग लगने की संभावनाएं ज़्यादा जल्दी नष्ट होने की संभावना है। लेकिन जो मोटे बक्कल वाले जो पौधे हैं, उन पौधों का अगर हम वृक्षारोपण करते हैं, व्यापक वृक्षारोपण करते हैं, तो उससे हम इस ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है, जो जंगलों में आगजनी का जो खतरा है, उससे हम काफ़ी हद तक अपने आप को और अपने आने वाली जनरेशन को सुरक्षित कर सकते हैं। हमको इस बार अगर हम तय करें, मैंने आज कोटद्वार के कार्यकर्ताओं से रात भी बात की, आज सुबह बात की, फॉरेस्ट के लोगों से बातचीत की, क्या हम 1 लाख पौधे बट के और पीपल के लगाएंगे। सब कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं कि पौधों की व्यवस्था मैं करूंगा, आप ऐसी जगह ढूंढिए और आप मुझे बताएं कि हमको इतने पौधे चाहिए। 16 तारीख हरेला का पर्व है, और हरेला के बारे में कहावत है, हमारे परंपरा में कहा जाता है कि उस दिन जो अगर टहनी भी रोक दो आप, तो वो भी पौधा बन जाती है। यानी 16 जुलाई पूरी बरसात को 1-1.5 महीना पानी मिलता है, पौधे की मरने की संभावनाएं बहुत कम होती है। और बड़ी कहावत है कि टहनी भी रोक दो ना, वो भी जम जाती है। और इसलिए हम लोग 16 वैसे तो पार्टी की तरफ से भी लगातार चल रहा है कि जो भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं, 1 वृक्ष का रोपण हम जरूर करें, लेकिन अगर हम व्यापक ढंग से जगह ढूंढ सकते हैं तो हम उन पौधों का रोपण कर सकते हैं। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक तो आज हम अपनी मानव जाति के लिए यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं, दूसरा पर्यावरण के संरक्षण के लिए आने वाली जनरेशन को, पुरानों ने हमको ये इतने बड़े जंगल दिए, हम आने वाली जनरेशन को कुछ जंगल दे सकें, कुछ इस पर्यावरण के लिए कुछ कर सकें, उस पर आप लोग जरूर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और तमाम जो रक्तदाता हमारे लाइन में लगे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इन सभी रक्तदाताओं को मेरी ओर से इनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। Mm-hmm.
मई से डोईवाला विधानसभा, जो मेरी विधानसभा है, वहाँ से रक्तदान की मुहिम शुरू की थी और अभी तक मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा ऐसे रक्तदान के शिविर लग चुके हैं राज्य में। मैं भी पिछले 23 तारीख से कुमाऊं मंडल के भ्रमण पर था और जहाँ पर भी मैं गया वहाँ पर सभी जगहों पर 8 दिन में 9 रक्तदान के शिविर आयोजित हुए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। कोरोना काल में ये देखने में आया, पिछली बार पहली वेव में भी देखने में आया था कि रक्त की कमी हो गई थी और रक्त की ज़रूरत बढ़ गई थी। ऐसे में रक्त की कमी ना हो राज्य में, इस दृष्टि से रक्तदान की मुहिम ली गई। पार्टी का जो सेवा ही संगठन है उस मुहिम में इस कार्यक्रम को जोड़ा गया और आज अपना राज्य, ये कहें कि ब्लड का फ्लड है उत्तराखंड में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोगों का मानना है कि लालडांग चिलर मर्डर में आपके कार्यकाल पर रोक आपने नहीं लगाई, कुछ लोगों का ये मानना है। क्या देखो, ये विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है, लेकिन जितना काम उस पर हमने किया है वो असंभव लगता था। और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का चेयरमैन होता, मुख्यमंत्री होता है, और हमने ही उसको ओके किया था। इसलिए जो आरोप लगाते हैं, मिथ्या आरोप लगाते हैं, आरोपों के लिए आरोप लगाते हैं, लेकिन जो इस तरह के आरोप लगाते हैं उनसे पूछिए कि भाई आपने क्या किया था। अभी मेडिकल कॉलेज वाली बात है कि जो वर्तमान सीएम उन्होंने कहा कि पौड़ी जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब वो कह रहे हैं कि स्वीकृति हमने दे दी है, करोड़ रुपए की स्वीकृति कर दिया है। उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए उनका। दोबारा मुख्यमंत्री परिवर्तन हो सकता है, क्या कहेंगे? ऐसा क्यों होगा? अभी तो उनको 3 महीना हुआ है, अगला चुनाव भी उनके नेतृत्व में हमको लड़ना है। जिस तरह से नहीं तो बुलाया जाता रहता है, बुलाया चलता रहता, पार्टी संगठन में चलता रहता, सरकार में चलता रहता, कई तरह के परामर्श होते हैं, तो परामर्श के लिए मुख्यमंत्री जी को बुलाया होगा।